हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी हैक्स। तो आज हम सेल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माइटोसिस एंड मियोसिस को कवर करने जा रहे हैं। व्हाट आर द माइटोसिस एंड मियोसिस? माइटोसिस एंड मियोसिस आर अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन। इसमें आपको दो डॉटर सेल देखने को मिलेंगे एंड मियोसिस में आपको फोर डॉटर सेल देखने को मिलेंगी। लाइफ लॉन्ग आपको कंफ्यूजन रहता ही रहता है कि किसमें दो डॉटर सेल होंगी और किसमें फोर डॉटर सेल होंगी। तो टू डॉटर सेल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साउंड रिप्रोड्यूस हो रहा है, ये माइटोसिस। तो आप यहीं पर देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि टू डॉटर सेल की बात कर रहे हैं, मियोसिस में फोर डॉटर सेल होती हैं। तो सबसे पहले हम मियोसिस को देखते हैं, माइटोसिस को देखते हैं कि माइटोसिस होता क्या है। माइटोसिस इज टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड फ्रॉम अ टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। कितनी डॉटर सेल? दो डॉटर सेल इसमें बनती हैं। फिर कह रहा है वेयर डज इट अकर? इन अ बॉडी सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होती है? सोमैटिक सेल्स टाइप ऑफ सेल, इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना। अगर आप रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ दें तो बाकी जो बची कुछ होती हैं, सेल्स होती हैं, उसको सोमैटिक सेल्स बोला जाता है। एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल उनको कहा जाता है सोमैटिक सेल्स। यूज फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। अगर आप क्वेश्चन क्वेश्चन अगर आप पढ़ते होंगे तो अगर आपके स्कूल या क्लास में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आते होंगे, ऐसे में केस बेस्ड क्वेश्चन बना सकता हूँ कि कोई एक आदमी है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जो सेल्स है वो सडनली रिपेयर हो रही है और उसके जो टिश्यू है सडनली रिपेयर हो रहे हैं, तो किस टाइप का सेल डिवीजन पॉसिबल है? तो वहां पर आंसर हो जाएगा माइटोसिस। नेक्स्ट आता है कि माइटोसिस में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। माइटोसिस ओनली वन डिवीजन होता है, प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स एंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम एज अ पेरेंट सेल। मीन दैट कि क्रोमोसोम जो होंगे वो 46 ही होंगे, 23 में डिवाइड नहीं होंगे। वो माइटोसिस में देखने को, मियोसिस में देखने को हमको मिलेंगे। और इंपॉर्टेंस क्या होता है? ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हीलिंग ऑफ वाउंड एंड रिप्लेसमेंट ऑफ अ ओल्ड सेल। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मियोसिस। व्हाट आर द मियोसिस? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म द फोर डॉटर सेल। वहां पर टू डॉटर सेल थी, यहाँ पर कितनी डॉटर सेल है? यहाँ पर फोर डॉटर सेल है। फिर आपको देखने को मिलता है वेयर डज इट अकर? ये होता कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलेगा इन द रिप्रोडक्टिव सेल टू फॉर्म द गेमेट्स, स्पर्म एंड एग्स। वो माइटोसिस क्या था? माइटोसिस रिपेयरिंग करने के लिए टिश्यू को। और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिप्रोडक्टिव सेल्स। वहां पर सोमैटिक सेल थी, यहाँ पर क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स। फिर आता है मियोसिस के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो टू डिविजन्स होते हैं इसमें। मियोसिस फर्स्ट होता है एंड मियोसिस सेकंड। दो फेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूस द फोर डॉटर सेल एंड क्रोमोसोम नंबर बिकम द हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। तो अगर आप देखेंगे ना तो मियोसिस एंड माइटोसिस में एक चीज, आप एक नाम याद रखिएगा, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो हाफ हो जाएंगे, तो यहाँ पर हैप्लॉइड बोला जाता है। मतलब एन नंबर क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 23 23 ऐसे बटेंगे। और आप जब माइटोसिस में देखेंगे ना तो माइटोसिस में आपको डिप्लॉइड ही सेल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डिप्लॉइड सेल, मतलब सेल डिवीजन में आप देखेंगे तो 46 ही रहेंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे, ये फिगर है, सॉरी ये रहा इंपॉर्टेंस इसके। फॉर्मेशन ऑफ अ गेमेट्स मेंटेन द कांस्टेंट क्रोमोसोम्स एंड नंबर ऑफ द स्पीसीज एंड क्रिएट द वेरिएशन ऑफ अ ऑफस्प्रिंग। अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर कि अगर आप बताइए कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, या फिर ऐसे समझिए कि फादर या मदर के, है ना, गेमेट्स जो बनते हैं, है ना, फॉर रिप्रोडक्शन। तो उसके लिए कौन सा सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है? देन दैट इज अ मियोसिस। मैंने अभी ऊपर ही क्लियर किया था कि मियोसिस जो होता है इसमें फोर डॉटर सेल होती हैं एंड माइटोसिस में टू का साउंड आता है तो वहां पर टू डॉटर सेल आपको देखने को मिलती हैं। तो ये माइटोसिस का ये फेज है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज एंड टेलोफेज एंड साइटोकिनिन्स, है ना। तो साइटोकिनिन्स ये क्या होता है? किनेंस होते हैं। ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टू डॉटर सेल आपकी बन रही हैं। और यहीं पर अगर आप नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे, मियोसिस के फिगर में आप देखेंगे तो ये दो फेजेस में, अब मैंने भी बताया, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो ये इंटरफेज, प्रोफेज, ये देख सकते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज एंड साइटोकिनिन, ये दो बढ़ जाएंगे। अब यही दो आगे चल के ये चेंज होने लगेंगी। मतलब कि इसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हैप्लॉइड सेल मैंने बोला, तो हैप्लॉइड सेल में आपकी कितनी सेल? हैप्लॉइड सेल में आपकी 23 एंड 23। तो यहाँ पर भी आपकी 23 ही रहेंगी, ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23 और ये भी 23। व्हाट आर द 23? क्या कह के आ रहा हूँ मैं? ये 23 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स है ना। और यहाँ पर आपका ये 46 और 46 में, दिस 46 एंड दिस 46। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जब पूछ लेगा कि माइटोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
तो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन अ बॉडी और सोमेटिक सेल्स क्या होंगी, जो एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी। एंड मियोसिस आपसे पूछ सकता है कि मियोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मियोसिस आपके रिस्पॉन्सिबल होता है गेमेट्स फॉर्मेशन के लिए। ये याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स मेंटेन कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर इन द स्पीसीज। आपको माइटोसिस में पूछ सकता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे। माइटोसिस में नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, ये डिप्लॉयड सेल होती है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे 46। और मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो हाफ हो जाएंगे। माइटोसिस एक फेज में होता है, ये माइटोसिस एक ही फेज में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप फिगर में देखेंगे तो इंटरफेज ये ऐसे एक ही फेज में आपको देखने को मिल रहा है। मियोसिस दो फेज में देखने को मिलता है आपको, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यू कैन डू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड योर वन सब्सक्रिप्शन गिव मी मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।